जी वेलकम दोस्तों। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि आज हम आपको एक बड़े लेवल पे जो गोल्ड एक्सट्रैक्ट करके दिखाएंगे, जो कि इन एलसीडीज़ के अंदर से कुछ हमारे सर्किट्स मिलते हैं और कुछ ये वायर्स होती हैं जिन पर से गोल्ड को हम प्रोसेसिंग करेंगे। ये हम शॉर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हम इस पे प्रोसेसिंग करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। अब इस तरह करके ये देखें, ये सारे प्रोसेसेस हैं जो प्रोसेस होने हैं इस पे गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने के लिए। वो सारे शॉर्ट्स हम आपको एक नज़र में दिखा देते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह करके ये लास्ट प्रोसेस है जिसमें हमें ये इतना गोल्ड मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमें ये हम स्टार्ट करते हैं। लीजिए ये हम एलसीडीज़ वगैरह लेके आ रहे हैं और हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी में, हमारे पास अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और दोस्त अहबाब उठा के लेके आ रहे हैं। अब हम उनको प्रोसेसिंग शुरू करेंगे। तो प्रोसेसिंग के लिए हम इनको तोड़ना शुरू करेंगे और इनमें से जो है वो एलसीडीज़ के अंदर से जो गोल्ड वाली चिप्स होती हैं वो उनको निकालेंगे। जो स्मॉल मतलब एक बारीक चिप्स के टाइप की होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरह करके हमने ये अपना सारा माल इकट्ठा कर लिया है और इकट्ठा करने के बाद हम इनको जो है प्रोसेसिंग करने के लिए ये हम उठाते हैं और इसको ऐसे करके खोलते हैं। ये जो रिमूव हो जाता है इसको रिमूव करेंगे और जो चीज़ हमें यहाँ पे इसमें से चाहिए वो हम इसको निकाल के फिर उसके बाद गोल्ड का जो है प्रोसेसिंग करेंगे। तो अब ये देखें, ये हमने इसको खोल लिया और खोलने के बाद ये अच्छी तरह इनके जो भी पेच लगे होते हैं इनको खोल लेंगे। अगर हम इसको खोल लेंगे नहीं तो इसको आपको पता है कि ये हमें इसको खोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी इसके साथ, क्योंकि वो इसको अच्छी तरह से नहीं खोल पाएंगे। थोड़ा वगैरह मारेंगे या कुछ ऐसे करेंगे तो वो अच्छी तरह से नहीं खोल पाएंगे। इसको बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो टाइम से बचने के लिए हम नॉर्मल तरीके के साथ हम पेज इसके खोल लेते हैं ताकि ये आसानी से खुल जाए, ताकि हमें ज़्यादा तंगी ना आए। तो इस तंगी से बचने के लिए हमने इसके सारे पेज खोल लिए हैं। तो ये देखें, ये इस तरह करके ये हमारे पास ये खुल गई है। अब ये खोलने के बाद हम देख सकते हैं कि इसके पीछे ये आईसीज चिप्स जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगी हुई हैं, किट्स लगी हुई हैं, इसी के अंदर से हमें जो है वो गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो हम ये देख सकते हैं, ये इनको रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह करके हमने इसको रिमूव कर लिया। अब दूसरे की भी हम ऐसे ही रिमूव करेंगे। जो भी यहाँ पे सर्किट्स हैं उनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि हमें ये गोल्ड की एक चिप्स भी नज़र आ रही है। तो ये हमने ये इसको निकाल लिया है, रिमूव कर लिया है। अब ये देखें, अब इसके ऊपर से हमने ये वाले भी पेपर उतार लेने हैं। कुछ पेज और लगे हैं वो खोल लेते हैं। अब पेज खोलने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि हमने इसमें से और क्या क्या चीज़ें निकालनी हैं जो कि गोल्ड को प्रोसेस करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये हमने इस तरह करके ये हमने इसको इसके ऊपर कोई चीज़ लगी हुई थी वो भी हमने रिमूव कर दिया। अब ये हमारे पास ख़त्म हो गया। अब इसमें से जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो हमने निकाल ली। अब ये दूसरे वाली एलसीडी है छोटी, जो कंप्यूटर की एलसीडी जिसको कहते हैं, कंप्यूटर की एलसीडी को हमने तोड़ा है, उसमें से सर्किट निकाल लिया। अब ये दूसरे एक और जो टेलीविज़न टाइप की जो एलसीडी होती है हम उसको खोल रहे हैं, उसके पेज वगैरह खोल रहे हैं, सारे पेज खोल लेंगे। और खोलने के बाद हम देखते हैं कि इसमें से हमें कुछ आईसी चिप्स वगैरह मिलेंगी। और ये देखें, हमने इनको रिमूव कर लेना है। ये देखें, ये वाली भी चिप्स जो है, ये जो हमारे पर पट्टी लगी हुई है ये भी हमारे काम की है। ये देखें, हमने ये वाले जो पीसीज हैं हमने ये सारे निकाल लिए हैं और इसी पर से ही गोल्ड का जो है हमें कुछ क्वांटिटी हमें मिलेगी। ये देखिए, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जो है हमने इनको रिमूव कर लिया है। और अभी ये देखिए, हम इनको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम लेके जा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो करेंगे उस प्रोसेस में ही हम गोल्ड निकालने का अमल करेंगे। ये देखिए, हमने कितनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हमने इसको इकट्ठा कर लिया है, एक्सट्रैक्ट कर लिया है। और अब हम यहाँ पे ये देखें, अब चिप्स पे से जो हमारे पास जो छोटे छोटे सर्किट्स आ गए हैं, इसके ऊपर से भी हम इसको थोड़ा सा निकाल लेते हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए या जो रिमूव करने वाली हैं वो रिमूव कर देते हैं ताकि जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आसानी से हो जाए। और ये देखिए, ये सारा का सारा इसी तरह से प्रोसेस होगा। सारा का सारा जो रिमूव करने वाली चीज़ है वो हम रिमूव करते जा रहे हैं।
तो ये देखें इस तरह करके ये हमारे पास ये पत्ते से होते हैं, ये पत्ते से लगे होते हैं जो कि सिस्टम के सर्किट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जो कि हमें डिस्प्ले देने में मदद देते हैं और कुछ हमारे रिमोट वगैरह की वर्किंग करने के लिए काम देते हैं। तो अब देखें हम इस तरह करके इसको यहाँ पे डाल देते हैं और हम इसको आग लगा देंगे और आग लगाने के बाद जो है यहाँ पे हमें कुछ राख वगैरह मिल जाएगी। तो उस राख के ही प्रोसेस को हम करेंगे। जब ये देखें हम अच्छी तरह से इसको जलाते हैं, जो चीज़ नहीं जली है उसको भी अच्छी तरह उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि वो जल जाए और हमारा जो है प्रोसेस आसानी से वो जल्द कंप्लीट हो जाए। तो ये आप देख सक रहे हैं कि इस तरह करके हमने इसको अच्छी तरह से जला दिए, इसको थोड़ी थोड़ी हिलाते रहेंगे ताकि ऊपर नीचे से अच्छी तरह से ये जल जाए। ये ना हो कि कहीं से जल गया और कहीं से रह गया, ये वाला सिस्टम ना हो। जब ये जल जाएगा उसके बाद हमारे पास इसकी ये कुछ राख बच जाएगी और राख को ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इस तरह करके अच्छी तरह से ये जल रहा है। काइंडली अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का नोटिफिकेशन जो है वो एक्टिव कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे आता रहे। तो आप देखेंगे हमने कुछ और क्वांटिटी भी हमारे पास थी जिसको हमने इसके ऊपर रख के आग लगा ली है और जला लिया है। अब जलाने के बाद ये काफ़ी हमारे पास कम क्वांटिटी रह गई है क्योंकि जलने के बाद जो इसके राख होती है वो हमारे पास बच जाती है और कुछ अभी भी कुछ प्रोसेसिंग में हो रही है। आग काफ़ी तेज़ चल रही है और ये देखें अब ये करीबन आग ख़त्म होने को है। तो अब ये हम क्या करते हैं, हम इस सारी राख को एक पतीले के अंदर निकाल लेते हैं। तो जैसे ही हम ये सारी की सारी इसको इस पतीले में निकाल लेंगे तो आप देख सक रहे हैं अभी भी ये बड़ी गर्म है और हीटअप है क्योंकि जितना भी ये कचरा था हमने सारा जला दिया है और इसको प्रोसेसिंग किया है। ये फर्स्ट प्रोसेस है जो हमने कर लिया है। अब हम इसको सारे को एक पतीले में डाल देंगे और पतीले में डालने के बाद जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस का हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये सारा का सारा इस तरह करके हम थोड़ा थोड़ा दबा भी लेते हैं क्योंकि ये तो सारी राख है और इसमें से जो ज़ाया वाली आइटम है वो निकल जाएगी और जो हमें चाहिए होगा वो हम उसको और आगे प्रोसेसिंग कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह करके हमने ये सारा का सारा इसमें रख लिया है। काफ़ी सेक भी है और आग का सेक तो आपको पता है होता है। और ये अभी तक ये फुल ठंडी नहीं हुई थी, राख फुल अच्छी तरह से नहीं बनी थी कि इसमें आग वगैरह थी। तो आप देख सक रहे हैं कि इस तरह करके हमने इसको पूरा का पूरे को इस पतीले में डाल लिया है और पतीले में डालने के बाद जो है वो उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे लेके जाएंगे क्योंकि अगला प्रोसेस भी काफ़ी अहम है और ये सारे प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद ही जो है हम इसमें से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये देखें इस तरह करके हमने इसको एक पतीले में सारी राख को डाल दिया है और अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए लेके जाते हैं हमने दूसरे गोदाम में। जी तो भाई मेरे ये आ गई है हमारे दूसरे गोदाम के अंदर और अब हम यहाँ पे कुछ इसमें केमिकल डालते हैं। ये कुछ देखेंगे हमने इसमें डाल दिया है और अब हम इसको एक मिक्सर मशीन में मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा नेक्स्ट प्रोसेस हो सके। ये थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हाथ के साथ ही मिक्स करने के बाद ये मिक्सर में भी जाएगा तो ताकि वहाँ से भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ताकि अगला प्रोसेस हम शुरू कर सकें। अगले प्रोसेस के लिए अब ये देख सकते हैं कि ये सारा का सारा अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखिए ये सारा मिक्स होके अब हम इसको एक भट्टी में डाल देंगे ताकि जो भी कचरा है वो जल जाए और उसको अच्छी तरह से ये देखिए इस तरह करके ये हमारा सारा का सारा कचरा जो है इसमें डालते जाएंगे और ये भट्टी में जो इसका बच गया होगा वो सारा का सारा जल जाएगा। ये काफ़ी भट्टी जो है अच्छी तरह तपी पड़ी है, मतलब कि इसका टेम्परेचर अच्छा खासा है। अब ये देखें इस तरह करके हम इसको साथ साथ दबाते रहते हैं, जलाते रहते हैं, ये जल जाएगा। और जलने के बाद जो भी अब इसमें देखिए ना, एक तो हमने पहले
पहले जो है आग लगा के इसको अच्छी तरह से जलाया था, ठीक है। वो जलाने के बाद जो है अब हम इसका बाकी दोबारा से वेस्ट को हम दोबारा से फिर एक भट्टी में डाल के जलाएंगे, ताकि ये प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस में हम जा सकें। ये आप देख सक रहे हैं काफ़ी बड़ी भट्टी है और सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर ऐसे ही जा रहा है और साथ साथ हम इसको हिलाई जा रहे हैं। एक भाई हमारा जो है इसको हिलाई जा रहा है। अब हम इसके ऊपर एक ढक्कन दे देते हैं जो कि इसकी आग को कंट्रोल करेगा, मतलब बाई सेक ज़्यादा नहीं जाने देगा। ये देखिए इस तरह से वो सारा का सारा जलने का प्रोसेस जो है उसका वो शुरू हो गया है। तो ये देखिए इस तरह करके ये सारा का सारा जो है हमारा जो वो मटेरियल था वो हमने इसमें डाल के उसको जलाना की शुरू कर दिया है, ताकि मैक्सिमम इसमें से कार्बन जो है वो ज़ाया हो जाए, क्योंकि कार्बन की हमें ज़रूरत नहीं होती है। हमें ज़रूरत होती है जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो गोल्ड होता है, जो हमारी असल रिक्वायर्ड आइटम होती है। अब ये देखें ये वाला ढोल जो है वो जो फुल हमने इसको हीटअप कर लिया था, तो अब हम इसको निकालते हैं। इसमें से जो सी आइटम थी वो सारी की सारी हम इसमें इस प्याले से जो वैसे प्याला हमने बनाया था उसके अंदर हम डाल देते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा ठंडा होगा, तो ये अभी इस वक्त बड़ा हीटअप है। अभी यहाँ पे जब ठंडा हुआ है तो इसके ऊपर जो कचरा आया था या कार्बन आई थी वो कार्बन को हम उतार देंगे, हटा देंगे इसके ऊपर से। तो ये देखें आप काफ़ी ज़्यादा कार्बन है इसके ऊपर, तो ये कार्बन को हम अच्छी तरह से हटाएंगे इसके ऊपर से। तो रिमूव करते रहते हैं इसको, बाहर कचरे की जगह पे एक साइड पे यहाँ पे फेंक देते हैं। तो ये है देखिए कितने लावा टाइप है, ये अभी भी ये लावा टाइप है। तो अब हम ये सारा का सारा इस तरह करके हम इसको फेंकते रहेंगे और ये देखें इस तरह ये जैसे जैसे ठंडा हो ही जा रहा है हम इसको सारे को लावे को निकालते रहेंगे कि ये हमारे इस्तेमाल से। अब ये देखें अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, ऊपर से ठंडा हुआ था, ये तो अंदर से बड़ा गर्म है। और अब ये देखें हमने और भी इसको रिमूव कर दिया, जो भी अब नीचे जो इसके बचा हुआ रह जाएगा वो आपको पता है कि वो इस जो परत रह जाएगी वो उसकी मतलब मुख्तलिफ धातों की रह जाएगी परत। ये देखिए इस तरह करके हम इसको बार बार यहाँ से निकाल रहे हैं ताकि मैक्सिमम जो कचरा है वो उसका निकल जाए। अब ये देखिए वो हमने मैक्सिमम उसका कचरा जो है वो हमने निकाल दिया। वो जब हमने डाला था वो अच्छी खासी क्वांटिटी बन रही थी और अब हमने उसमें से सारा वो निकाल दिया। अब हमें ये दोबारा से एक जगह पे आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद इसके ऊपर ये प्लेट जो हमें उसमें से एक्सट्रैक्ट हुई थी, जो सेकंड प्रोसेस में से एक्सट्रैक्ट हुई थी, हमने उसको जो है आग के ज़रिए जो है वो तेज़ आग के ज़रिए जो है इसको हीटअप करना है। हीटअप तो बल्कि जला देना है, जल जाएगा, जल के ये दोबारा से एक नई फॉर्म में आएगी। और इसके अंदर से भी आपको पता है कि कितना कार्बन होगा, जो कार्बन सारा का सारा इसमें से निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह कोयले की मदद से हम कोयले रख के इसको अच्छी तरह से जला देंगे। तो ये प्रोसेस जो है अगला प्रोसेस आपके सामने हमने रख दिया है और इसको प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। तो ये हम हवा इसको इसलिए दे रहे होते हैं कि ये आग जो है वो जल्दी से जल्दी जल जाए और नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर हम वैसे ही लगे रहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो आप देख सक रहे हैं कि ये नेक्स्ट प्रोसेस भी जो है अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट होने वाला है और मैं इस तरह ही आपसे आपके पास न्यू वीडियोस लेके आता रहूँगा। तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और प्लीज़ हमारी हौसला अफजाई करते रहिएगा, कमेंट में कमेंट मेंशन कीजिएगा। अगर कहीं पे हमारी कोई मिस्टेक या गलती है तो प्लीज़ हमें मेंशन कीजिएगा ताकि हम उसको सुधार सकें और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो है जनरेट करके लेके आ सकें। अब ये देखें इस तरह करके हमने इसके ऊपर आग का एक लकड़ी, बड़ी सी लकड़ी रख दी थी और हमने इसको प्रोसेसिंग करनी शुरू कर दी थी। अब ये देखिए ये कुछ और कार्बन था जो कार्बन ऊपर आ रहा है, हम वो वाला कार्बन भी जो है वो उसमें से निकाल देंगे। अभी ये कार्बन निकालने के बाद हमारे पास प्योर जो है वो हमारे पास प्योर किस्म का वो बच जाएगा।
ये देखिए इस तरह करके ये नेक्स्ट प्रोसेस हमारा हो गया है। और अब उस जो हम दो यहाँ पे प्लेटें रखी थी उसकी भी काफ़ी कम क्वांटिटी हमारे पास रह गई है। अब इसमें हल्का हल्का सा पानी डालते हैं तो इसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा हो जाएगा तो हम इसको यहाँ से निकाल लेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम इसको ले जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह करके ये सारा बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, ये देखिए गोल्ड की तरह ये चमक रहा है, इतना मतलब हीट हुआ है, लाल हुआ पड़ा है। तो हम इसको इसी तरह से ये ठंडा कर लेते हैं पानी डाल के, क्योंकि ये काफ़ी देर आग में जला है, आग में इसको प्रोसेसिंग किया है। तो ये देखें इस तरह करके ये सारा का सारा जो है वो ठंडा हो जाएगा रात। अब ये देखें ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हमारे पास ये अभी भी इतना हीटअप है कि उसमें से वो भाप वगैरह निकल रही है। अब इसके साइडों पर से अगर ये जो मट्टी वगैरह लग गई है या कुछ ऐसे अज्जा लग गए हैं जो हमें नहीं चाहिए, तो हम डेफिनेटली उनको इसके ऊपर से रिमूव कर देंगे। ये थोड़ा सा प्रोसेस है वो हमने कर लिया है। उसके ऊपर चोट लगा लगा के जो है वो कहीं पे ऐसा पीस था जो वो हमने इसको सारा रिमूव कर लिया है। तो ये देखें इस तरह करके ये हमारे पास एक दोबारा से पीस आ गया है जो हमने अब इसको कुछ केमिकल्स के अंदर जो है वो इसको प्रोसेसिंग करेंगे और केमिकल्स के अंदर ही इसको नेक्स्ट प्रोसेस के साथ हम लेके चलेंगे। अब ये इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद जो है इसमें केमिकल ऐड करेंगे। ये केमिकल आ गया है, इसको ऐसे नहीं कह लें, और ये बहुत आपने इत्तेहाद से डालना है कहीं आप जल ना जाए। और दूसरे नंबर पे अपने आप को कवर करके जो है अपने आप को रखना है, क्योंकि ये खतरनाक केमिकल होता है। आपकी सांस के साथ जब ये लग जाता है तो आपको आपके जिस्म में चला जाता है, तो ये आपके लिए बहुत मुज़र सेहत होता है। तो अभी ये देखें हमने इसमें ड्रम में डाल के इसको रख दिया था और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अभी ये देखें अभी हम इसमें से ये निकालना शुरू करते हैं। जो ऊपर इसका केमिकल का जो पानी होगा या केमिकल जो होंगे हम उसको रिमूव कर देते हैं और ये ऊपर से जो है वो सारा का सारा इसमें से रिमूव हो जाएगा। तो देखें इस तरह करके हमने इस ड्रम में से जो इसका सारा का सारा लिक्विड केमिकल था वो हम उसको निकाल रहे हैं और ये फिर नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम मूव हो जाएंगे। अभी देखिए इस तरह करके हमने ये सारा का सारा पानी इसमें से निकाल दिया है जो केमिकल वाला था। जी तो आप देख सक रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि टाइम तो लगेगा क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो है ही टाइम वाला। तो अभी इस पाइप को भी ज़रा अच्छी तरह क्लीन कर लें ताकि नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम इसको अच्छी तरह से यूज़ कर सकें। अब ये देखें इसमें से ये छोटे छोटे से जो पीस हैं इनको अच्छी तरह से इसमें से ड्रम में से क्लीन करके हमने इसमें डाल लेना है पानी के साथ। अच्छी तरह इसको जो है क्लीन कर करके जो है वो हम इसमें बाउल में लेते रहते हैं इसको। अब ये देखें इसमें से जो और लिक्विड है जो केमिकल है इसको अच्छी तरह से हम इसको निकाल देंगे और जो बाकी हमारे पास बच जाएगा ये हल्की सी थोड़ी सी जो हमारे पास राख जो है वो बच जाएगी। अब और थोड़ा सा पानी डाल के हम और इसको थोड़ा सा फ़िल्टर कर लेते हैं ताकि जो गंद है कचरा है वो हमारा इसमें से निकल जाए। अब ये देखें हमने ये वाला जो है वो कुछ पहले राख हमारे पास बच गई है जो गोल्ड की राख है जिसको हम गोल्ड कह सकते हैं। अब ये देखें हमने नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अब हमने इसको रख लिया है। यहाँ पे हमने इसको आग लगा दी है नीचे और इसके पानी को पकना शुरू कर दिया है। तो अब देखेंगे हमने इसको थोड़ा सा पकाया तो अब ये पानी अलहदा हो गया और जो दूसरे अज्जा थे वो अलहदा हो गए। अब ये देखें इस तरह करके हमने इसको एक दफ़ा फिर से हमने ऐसे ही करना है और हमने वो सारा का सारा पानी निकाल दिया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे करके मिक्स कर लेंगे ताकि और जो कचरा भी है जो इसमें से निकल जा सके। ये इसमें से ये भी जो लगा है अच्छी तरह से साफ़ करेंगे क्योंकि अब ये हम नियर अबाउट गोल्ड के करीब पहुंच गए हैं। अब हमने दोबारा से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब इसके ऊपर हम ये रख देते हैं गत्ता सा कागज़ था, तो इस कागज़ के साथ भी ये अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाएगा और ये अगर थोड़ा सा उबलने की भी कोशिश करेगा तो वो भी जो है वो बाहर नहीं गोल्ड जाके गिरेगा।
तो अब ये देखिए इस तरह करके हमने इसका नेक्स्ट प्रोसेस कर लिया है आग के साथ। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाएगा। अब खुश्क होने के बाद जो इसमें से हमें बचेगा वो हम एक छोटे से बाउल में डाल के उसको पिघला लेंगे, और ताकि उसमें से जो कार्बन है वो निकल जाएगा, उड़ जाएगा, और जो बाकी बचेगा प्योर गोल्ड हमारे पास रह जाएगा। ये देखें ये छोटा सा प्रोसेस है, ये कोई इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने वाला प्रोसेस नहीं है। तो गाइस मैं आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें थोड़ा सा आप हैंडशेक दिया करें ताकि हम आपके लिए न्यू वीडियोस बनाते रहें और आपको वीडियोस दिखाते रहें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये देखिए हमने ये जो डस्ट हमारे पास आई थी, गोल्ड की डस्ट आई थी, वो हमने इसमें से निकाल ली है और अच्छी तरह से हमने इसको उस बाउल में से और कागज़ में से निकाल लिया। अभी देखें यहाँ पे हमने इसको कोयलों और आग की मदद से इसको अच्छी तरह से रिमूव करेंगे। मतलब कि ये गोल्ड निकल चुका है एटलीस्ट एट द एंड, ये कह लेंगे प्रोसेस है। ये थोड़ा सा हमने देखे थे, ये तकरीबन किलोज़ और मन के हिसाब से क्वांटिटी जो है वो उसको हमने आग लगाई थी और उसको हमने प्रोसेसिंग किया था, जिसको प्रोसेसिंग करने के बाद अब हमारे पास ये देखें कि कोई चंद ग्राम का हमारे पास जो है पीस निकलेगा गोल्ड का। तो यही गोल्ड प्रोसेसिंग करने का प्रोसेस है। और दूसरे नंबर पे इतना है कि गोल्ड हमारे लिए बहुत है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस आपको पता है, और जो हमने जो इतनी बड़ी क्वांटिटी डाली थी वो अलग प्राइस होती है, उसकी कम प्राइस होती है। तो हम उसमें से जब गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं और गोल्ड को जब बेचते हैं तो हमारी सारी की सारी कॉस्ट भी पूरी हो जाती है और हमारी बचत भी उसमें से निकल आती है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह करके ये वाला प्रोसेस हम कंप्लीट कर रहे हैं और गोल्ड हमने इसमें से मैक्सिमम गोल्ड हमने इसमें से निकाल लिया है। तो ये देखें अभी हम इसको हिला लेते हैं ताकि हर तरफ से जो गोल्ड है वो अच्छी तरह से आपस में मिल जाए, जुड़ जाए। तो ये देखें इस तरह हम इसमें थोड़ा थोड़ा जो केमिकल होता है गोल्ड को मिलाने वाला, साथ में जोड़ने वाला, वो भी इसमें डालते रहेंगे और ये गोल्ड का एक छोटा सा पीस जो जगह है वो हमारा बन जाएगा। तो लेट्स सी कि हमारे पास कितना गोल्ड आया है। अब ये इसमें ये देखें हमने कागज़ डाल के हमने देखा है कि अभी ये देखिए कितनी तेज़ इसकी आंच है, और हमने इसको थोड़ा सा और ये इसका केमिकल डाल दिया। अब ये देखें ये हमने गोल्ड का पीस हमने निकाल लिया, इसको ज़रा पानी के साथ थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद हम देखते हैं यार ये तो अच्छी क्वांटिटी हमारे पास आ गई है। ये देखें ये अच्छा भला पीस निकल आया है हमें इसमें से। तो ये तो वाकई में हमें ये देखें अच्छा भला नगद निकला है गोल्ड का। अब देखते हैं इसका वज़न कितना है। ये है 15.4, तो 15 ग्राम निकल आया यार, ये तो अच्छी खासी क्वांटिटी है।